Very good morning, students. In chapter 8, we discuss the Cauchy integral formula. Cauchy integral formula says that f z naught equal to 1 upon 2 pi iota integration of c f z upon z minus z naught dz. ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या थी? द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन विद इन and on. fz is analytic function within and on a closed contour C, a closed contour C, and z0 be any point beta any point in closed contour C. Then f z naught equal to 1 upon 2 pi iota integration of c f z upon z minus z naught dz. इसमें मेनली अपना पॉइंट क्या था कि ये जो टर्म है, ये जो फंक्शन है, ये z इक्वल टू जेड नोट पर डिफाइन नहीं है. z इक्वल टू जेड नोट पर ये डिफाइन नहीं है. देन जेड नोट को ये जैसे क्लोज कंटूर c था, तो इसमें जेड नोट को जेड नोट ये पॉइंट लेते हुए इसको स्मॉल आर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया था. ठीक है, तो इस जेड नोट पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी एरिया में फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कोची इंटीग्रल फार्मूले का जो स्टेटमेंट है वो ये है. इसके नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, उसमें एफ डैश जेड नोट, एफ डबल डैश जेड नोट एंड सॉन जनरल एफ एन जेड नोट, ये सभी डेरिवेशन प्रूव किए थे. एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट स्क्वायर डी जेड. ठीक है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पर पावर 2 है. एफ डबल डैश जेड नॉट इक्वल टू, इसमें क्या होगा, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट क्यूब डी जेड. और इसी तरह से जनरलाइजेशन करते हुए nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नोट आर गिवन बाय 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज टू द पावर n+1 डी जेड. तो फर्स्ट थ्योरम ये, सेकंड में ये प्रूव किया था, थर्ड में ये, और ये फोर्थ. ये थ्योरम्स यहाँ तक कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को. देखो नेक्स्ट थ्योरम है गॉस मीन वैल्यू थ्योरम. ठीक है, छोटा सा थ्योरम है. देखो इसका स्टेटमेंट क्या लोगे, क्या कहते हैं स्टेटमेंट, द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन जी एंड जी कंटेन्स द सर्किल C1. सर्किल C1 की इक्वेशन दी हुई है जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू स्मॉल आर. ठीक है, फंक्शन एफ जेड डोमेन जी में एनालिटिक फंक्शन है तथा C1 जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू स्मॉल आर. ठीक है, मोड को हटाओगे यहाँ से तो जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, बिकॉज मोड ऑफ ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा जो है ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल. नेक्स्ट इसमें क्या प्रूव करना है, देन एफ जेड नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई 0 से 2 पाई एफ जेड नॉट प्लस आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा. द वैल्यू ऑफ एफ जेड एट द पॉइंट जेड नॉट इक्वल टू द एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल सी. ये जो टर्म है इसका मीन्स क्या है, एफ जेड नोट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई 0 to 2 पाई एफ जेड नोट प्लस आर ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा सच दैट द वैल्यू ऑफ एफ जेड एट द पॉइंट जेड नोट इक्वल द एवरेज ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल सी. कि सर्किल सी के अकॉर्डिंग जो एवरेज वैल्यू होगी, ये एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 अपॉन 2 पाई 0 to 2 पाई और ये. ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल सी. ठीक है, सी के अकॉर्डिंग बाउंड्री एवरेज जो वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगा. तो ये जो स्टेटमेंट है ये गॉस मीन वैल्यू थ्योरम स्टेटमेंट है.
प्रूव करने के लिए सबसे फर्स्ट मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू स्मॉल आर लेते हुए इसको प्रूव करोगे। सर्किल की इक्वेशन क्या दी हुई है, मोड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से जेड इक्वल टू जेड नॉट प्लस आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये अपना यहाँ से जेड की वैल्यू हो गई। डी जेड फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से, डी जेड इक्वल टू, ये तो इसका जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा आर आयोटा ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा, ओनली ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन है, मीन्स थीटा टेंस टू 0 to 2 पाई। ये प्रूव करना है, गॉस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है ये। ठीक है, तो इसके लिए एफ जेड नोट की वैल्यू है ये, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूले से एफ जेड नोट इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें फिर चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देना, इसमें जेड की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, डी जेड की वैल्यू पुट करेंगे, और ये सर्किल सी के स्पेस पे अपने पास C1 सर्किल है, तो उस केस में 0 to 2 पाई हो जाएगा ये। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला वी नाउ दैट फार्मूला लो, कॉची इंटीग्रल फार्मूले से ये हो गया अपना। अब इसमें ये पुट कर दो, सी सर्किल है तो उसके केस में 0 to 2 पाई हो गया, जेड की वैल्यू पुट कर दी, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा हो गया, और ये डी जेड की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है, आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा कैंसिल हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ जेड नॉट प्लस आर ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा एफ जेड नॉट। ये अपने को प्रूव करना था, विच इज गॉस मीन वैल्यू थ्योरम, विच इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस मीन वैल्यू थ्योरम। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में कई बार थ्योरम को पूछ लेते हैं, स्टेट गॉस मीन वैल्यू थ्योरम एंड प्रूव। तो छोटी सी थ्योरम है, सिंपल है, इजीली सभी इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इसमें क्या गिवन है। ठीक है, तो ये गॉस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, सॉरी प्रूव हो गया, स्टेटमेंट आप लोग इसमें से नोट कर लोगे। नेक्स्ट थ्योरम, इफ़ द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन रीजन बाउंडेड बाई 2 क्लोज्ड कर्व C1 एंड C2, फंक्शन एफ जेड C1 और C2 के द्वारा जो बाउंड एरिया है उसमें एनालिटिक फंक्शन है, एंड Z0 इज एनी पॉइंट इन द रीजन, और Z0 इसका कोई पॉइंट हो, तब प्रूव करना है एफ जेड नॉट इक्वल टू ये। ठीक है, C2 इज द आउटर कर्व। ठीक है, C2 आउटर कर्व है, यानी C1 करो यहाँ पे, C1 इज आउटर, यानी C1 जो है वो आउटर कर्व है और C2 अंदर का कर्व है। ठीक है, तो ये इस तरह से है, ये C1 कर्व हो गया कोई भी, और ये C2 कर्व हो गया, C1 तो आउटर कर्व हो गया, और ये C2, और ये कोई भी पॉइंट है अपना जेड नोट जो है वो ये इसका ये पॉइंट है। अब वही देखो, इसमें जो स्टेटमेंट है, इसमें ये फंक्शन जो है जेड इक्वल टू जेड नोट पर डिफाइन नहीं है, तो इस जेड नोट को सेंटर लेते हुए स्मॉल आर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, जिसमें कि इस जेड नोट पॉइंट को, इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी एरिया में फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, और इसको ये गामा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये जो ये कर्व है ये गामा कर्व है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ठीक है, तो ये अपना गामा हो गया।
तो इस जेड नोट को सेंटर लेते हुए स्मॉल आर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर दिया और इस कर्व को गामा से रिप्रेजेंट किया। तो स्टेटमेंट जो है वो सभी स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वाले हिंदी इसके अकॉर्डिंग नोट करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ से एज इट इज़ नोट करोगे स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ देखो, ये इसका प्रूफ है, इसको करेंगे। ये इसका प्रूफ है, ठीक है। देखो अब इसमें कैसे क्या करोगे। तो इसमें ये लिया है C1 and C2 are two closed curve and the function fz is analytic in the region bounded by the curve C1 and C2. Now we draw a circle, take as small r radius and z0 be the center, ठीक है। फंक्शन fz upon z minus z0 is analytic in the region bounded by the curve C1, C2 and गामा, ये गामा, ठीक है। ये गामा इस तरह से ले लो, इससे ईजी रहेगा। तो इनकी मिड में फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, तो यहाँ पर कोची कनेक्टेड रीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ C1 फंक्शन क्या है fz अपॉन z माइनस z0 dz। इस कर्व के अकॉर्डिंग इस फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू किस किस के इक्वल होगी, इंटीग्रेशन ऑफ C2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ गामा। फंक्शन एज इट इज रखो, fz अपॉन z माइनस z0 dz, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई अपनी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करो। इंटीग्रेशन C1 कर्व के अकॉर्डिंग फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ C2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ गामा। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। अपने को प्रूव क्या करना है थ्योरम में, fz0 इक्वल टू ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे फर्स्ट इसमें लो बाय कोची इंटीग्रल फार्मूला, क्योंकि कोची इंटीग्रल फार्मूले में क्या किया था, उसमें भी जेड नोट को सर्किल मान के एक सर्किल ड्रॉ किया था गामा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एफ जेड नोट की वैल्यू फाइंड आउट हुई थी, एफ जेड नोट इक्वल टू ये इस टर्म में इस फॉर्म में फाइंड थ्योरम था अपना, ठीक है। तो यहाँ पर इस टर्म की वैल्यू कोची इंटीग्रल थ्योरम को यूज करके फाइंड आउट करोगे, ठीक है। बाय कोची इंटीग्रल थ्योरम ये हो गया। यहाँ से गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इक्वल टू 2 आयोटा एफ जेड नॉट, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, इस टर्म की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ अलोंग टू कर्व C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इक्वल टू, ये भी एज इट इज रहने दो, जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 आयोटा एफ जेड नॉट, देन 2 आयोटा एफ जेड नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड माइनस C2 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, ठीक है। क्लियर है सभी को। और यहाँ से एफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड माइनस 1/2 आयोटा C2 एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। ये प्रूव करना था थ्योरम में, ठीक है। यहाँ पर C1 आउटर कर्व है और C2 इनर कर्व है, ये इसी फॉर्म में प्रूव करना था, ठीक है। अब इसी का जनरलाइजेशन, यदि ये C1 C2 और इसी के अंदर C3 का रो हो एंड सो,
तो टर्म्स जो हैं वो माइनस में होते जाएंगे। ये C1 C2 C3 और कर्व होगा इसी C2 के अंदर, देन ये टर्म एक और ऐड हो जाएगी इसमें -1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ C3 FZ अपॉन Z माइनस Z0 DZ एंड सो ऑन। ठीक है, तो इफ C2 C3 एंड सो ऑन lie on the curve C1, then we prove FZ0 इक्वल टू दिस फॉर्म। ठीक है, तो ये थ्योरम जो है वो अपना कंप्लीट हो गया। गॉस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए, छोटी सी थ्योरम है तो स्टेटमेंट से पूछ लेते हैं इसको। और यहाँ पर ये थ्योरम जो है वो, तो इन थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ लर्न होने चाहिए, तो उसको प्रैक्टिस करोगे 2-3 टाइम्स, देन सभी स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज़ लर्न भी हो जाएंगे और सभी चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं अपनी। डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, ये अपना टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। इसमें F'(Z0), F"(Z0) और F(n)(Z0), तो ये यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये थ्योरम यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आएगा इसमें मोरेरा थ्योरम, कन्वर्स ऑफ कॉची थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है मोरेरा थ्योरम। ठीक है, मैं नेम वाइज एग्जाम में इसको पूछते हैं, स्टेट एंड प्रूफ मोरेरा थ्योरम। तो ये थ्योरम जो है वो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कोची इंटीग्रल फार्मूला जो है उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी थ्योरम के साथ। थ्योरम में जैसे एक क्वेश्चन है तो उसमें फर्स्ट पार्ट तो कोची इंटीग्रल थ्योरम डाल दी और सेकंड पार्ट में एक कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, इनको डिस्कस करेंगे, ये कोची इंटीग्रल फार्मूले पर बेस्ड है। ओके।